ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज खामोशी के बारे में हम सब ये जानते हैं कि इंसान के अल्फाज, इंसान की ज़ुबान उसके बोलने का सबसे अव्वल ज़रिया है। हम लोगों ने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को इस ज़ुबान की नेमत से महरूम भी रखा और बहुत से लोगों को ये ज़ुबान की नेमत दी भी, लेकिन इसके देने के ऊपर आजमाइश भी डाली कि इससे अच्छी या बुरी बात निकालना इंसान के अपने इख्तियार में है। वो चाहे तो इससे अच्छी बात कहे, वो चाहे तो इससे बुरी बात कहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खामोश रहा उसने निजात पा ली। लेकिन क्या खामोश रहना ठीक है? नहीं, हर जगह खामोश रहना ठीक नहीं है। जो हक है उसको हक कहें, जो गलत है उसको गलत कहें। क्योंकि अगर हम लोग हर जगह खामोश रहेंगे तो हम जालिम को इस बात के ऊपर निशानदेही करेंगे कि हाँ तुम्हारा जुल्म ठीक है, और मजलूम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। लेकिन इसके हरगिज मतलब नहीं कि अगर जुबान मिली है तो इंसान बेबाक हो जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक पैमाना रखा है, हर चीज़ की एक हदूद मुकर्रर की है। इस जुबान की भी हदूद मुकर्रर की है। ये जुबान इंसान के हक में भी हुज्जत है, इंसान के हक में हुज्जत नहीं भी है। ये जुबान ही वो चीज़ है जो कि इंसान को इस बात के ऊपर रजामंद करती है कि वो कहाँ ठीक है और कहाँ गलत है। और ये जुबान ही इंसान को अर्श भी दिखाती है और फर्श भी दिखाती है। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और बहुत से सहाबा इकराम का ये तर्ज अमल था कि जब भी उठते थे तो हमेशा अपनी जुबान को पकड़ कर कहते थे, अगर तू मेरे हक में ठीक रही तो मेरा सारा मामला ठीक रहेगा, और अगर तू मेरे हक में ठीक ना रही तो मेरा सारा मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक जुबान इंसान को वो कुछ करवा देती है कि इंसान वो नहीं करना चाहता। और जुबान से निकले हुए अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे तीर कमान से निकले। तीर कभी लौट कर नहीं आया करता जो एक बार निकल जाए, तो जुबान से निकले हुए अल्फाज भी कभी लौट कर नहीं आते। हमें अक्सरियत उर्दू का एक मुहावरा सुनने को मिलता है कि पहले तोलो फिर बोलो। ये इसीलिए बने हैं और ये इंसान की ज़ाती ज़िंदगी और इंसान की इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को ही मद्देनज़र रखकर ये मुहावरात बनाए गए हैं। इसमें यही बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अगर ये ज़ुबान दी है तो वो इसीलिए दी है कि वो इससे हक बात कहे, हक के अलावा कोई बात ना कहे। और अगर इंसान हक के अलावा कोई बात कहेगा तो उसके फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते कि अभी इंसान के अल्फाज ज़ुबान से पूरी तरीके से अदा भी नहीं होते, वो लिखते थे। और फिर जो गलत अल्फाज है उनके ऊपर सज़ा मिलेगी। अगर इंसान को अपने उन अल्फाज पर नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, उसे तौबा नहीं की है, तो फिर उसके ऊपर सज़ा मिलेगी। लेकिन सज़ा से पहले अगर आपने किसी ज़ुबान से किसी हकूकुल्लाह के अलावा हकूकुल लिबाद को ख़तरे में डाला है तो फिर सबसे पहले हकूकुल लिबाद से माफ़ी मांगनी है, उस बंदे से माफ़ी मांगनी है जिसके साथ ये अमल किया है। अल्लाह ताला कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर इंसान को इस बात की बार बार रहनुमाई करता है कि ये चीज़ें तुम्हारे हक में भी हुज्जत है और तुम्हारे खिलाफ भी हुज्जत हो सकती है। खिलाफ में हुज्जत क्या है? अल्लाह ताला फिर उस दिन, जिस दिन मीज़ान लगेगा, जिस दिन अल्लाह ताला ये बताएगा कि आज इंसाफ होना ज़रूरी था, क्योंकि हम सब लोग एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे क्राइटेरिया से गुजर रहे हैं, एक ऐसे माहौल में पल रहे हैं कि जिसमें हमें ये लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा हमारी ज़ुबान से, हम ठीक कर रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। इंसान हर वक्त सही नहीं कर रहा, इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर इंसान परफेक्ट होता तो फिर ये दुनिया ही ना अल्लाह बनाता। अल्लाह ने दुनिया बनाई इसीलिए, इंसान बनाया है इसीलिए कि इंसान गलती करे, उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करे। इसी तरीके से सहाबियों का तो ये अमल था कि मस्जिद नबवी में तन्हा जाकर बैठते थे। तो अबू ज़र एक सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अकेले बैठे थे। एक शख्स आया, कहा अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अकेले तन्हा क्यों बैठे हैं मस्जिद नबवी में? कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अकेले तन्हा बैठना बुरी बात करने से, यानी खामोश अकेले तन्हा बैठना बुरी बात करने से बेहतर है, और अकेले होना बुरे दोस्त होने से बेहतर है, और तन्हा ना होना अच्छे दोस्त होना ज़्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने ये बात जब की तो उनका पूरा एसेंस इस बात का ये था कि अगर मैं एक मजलिस में बैठता हूँ और गीबत करता हूँ, चुगली करता हूँ, तो क्या है? अपने भाई का, अपने सगे भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो क्या ये
ہم سب یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں؟ نہیں. یہ وہی چیز ہے کہ ہم جب خاموش رہتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے نجات پا لیتے ہیں. ہم جب خاموش رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہیں دو چیزیں ایسی ملی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور کوئی عمل انسان کے اوپر بھاری نہیں ہوتا کہ جتنا یہ عمل ہوتا ہے. لیکن یہی عمل انسان کی اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کی کندھوں پر ہلکا بہت ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے. آج سے پہلے کبھی کسی نے یہ عمل کیا نہیں تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا عمل ہے؟ کہا ایک خاموش اور دوسرا حسن اخلاق. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ خاموشی کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لائیں. خاموشی مکمل یہ خاموشی نہیں کہ آپ سن من بک من ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ فضول گفتگو سے پرہیز کریں. آپ کے ساتھ جس طرح کے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ خاموش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں، ان کو صحیح بات پر صحیح کہیں، غلط بات پر غلط کہیں. خاموش نیل بٹا سناٹا ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم پھر ان کو غلط میں بھی کبھی ٹھیک نہیں کہہ سکیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں زبان چلائیں اور دنیا کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں، تاکہ اللہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائیں گے، دائمی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو دائمی ہے نا. اللہ کے یہاں جب لوٹیں گے تو وہ دائمی عمل ہے. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ خیر کی بات پھیلائیں، خیر کی بات کریں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں فحشیات پھیلانے سے، ہنسنے اور ٹھٹے مارنے سے، فضول میں بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی تسبیحات، اللہ کی بتائی ہوئی طریقے کے اوپر تسبیحات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو یہ دنیا کا اس وقت سچویشن چل رہی ہے ہر جگہ پر، اس سے انسان جو ہے وہ اس بات پر آ سکے کہ نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور اللہ رسول کو تو چلیے ٹھیک ہے، لیکن اللہ جس کے حضور مجھے پیشی دینی ہے اور میرا ایمان ہے کہ مجھے پیشی دینی ہے تو اس کو راضی کرنا ہے. خاموش رہ کر تسبیحات کرنی چاہیے فضول باتوں سے، اور باقی حق کے معاملے میں ضرور بولیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا